और ये जो जैसे जय श्री राम के नारे लगाते हैं, ये लोगों पे कहवा के लगाते हैं। आज तक किसी भी मुसलमान ने XYZ किसी मुसलमान ने अल्लाह अकबर का नारा अभी तक नहीं लगाया। आप देखते हो 24 घंटा ऑनलाइन रहते हो मीडिया पे, उसके बाद में आपने ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी होगी जो मुसलमान भाई अल्लाह अकबर का नारा किसी से ज़बरदस्ती लगवा रहा हो। क्या हो रहा है मुसलमान का तो ये ऐसे है कि जब से बीजेपी आई है ना 2014 से, उसके बाद में हम देखने को मिल रहा है कि हिंदू मुसलमान जब से हो रहा है, उससे पहले 2010, 11, 12 में कभी ऐसा कोई हमें महसूस नहीं हुआ। आज ऐसा माहौल है, अगर हिंदू या मुसलमान हम कहीं हिंदू इलाके में चले जाते हैं ना तो वहाँ पे एक डर महसूस होता है, क्योंकि लोगों ने ये राजनीतिक के उसमें बना रखा है। ये जनता, यहाँ की लोकल जनता ने नहीं करा ये मामला, ये इस बीजेपी सरकार ने ये दंगा कराया। ये बुरा लगता है कि यार हमारे इलाके में हम सब लोग रहते हैं और ऐसा एक ऐसी इमेज बना दी गई है कि मेवात के लोग इस तरह के होते हैं, मुसलमान ऐसे होते हैं। बुरा लगता है जब ये सब सुनते हैं? बिल्कुल बुरा लगता है जी सर, ऐसा कुछ नहीं है। अभी एक मामला हुआ था राजस्थान में, मामला हुआ है, गोरक्षक वही थे उन बजरंग दल वाले, और यहाँ आके मेवात में टेक दिए वो गाड़ी। बहुत सी मीडिया थी, वो बीजेपी वाली मीडिया थी, बिकी हुई मीडिया थी, जो ये दिखा रही थी, जो यहाँ की मोहब्बत और पैगाम वो नहीं दिखा रहे थे उस पर, सीधा उस पर तो कट्टरपना दिखा रहे थे न्यूज़ चैनलों पे। और अब जो ये अब नासिर जुनैद मारे गए थे राजस्थान में, उन्हें जिंदा जलाया गया। उनका कोई ऐसा मैटर नहीं था, और ना ही जब उसमें जांच हुई थी, CBI ने जांच करी, ऐसा कोई मैटर नहीं पाया गया था। उसके बाद में बजरंग दल वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी ने भेदभाव करा है, ओनली गोरक्षक हिंदू मुसलमान अन्य ये ऐसी बातें पे लगी। कोई और स्पोर्ट्स की सुविधा है, कोई और दूसरा खेल? जैसे अभी ओलंपिक में गए थे हमारे लोग, बहुत सारे गेम्स में मेडल आए। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है जी। हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रिकेट को ही खेलते हैं, क्रिकेट की भी कोई सुविधा नहीं है, और चीज़ की तो होगी क्या जब क्रिकेट की नहीं है तो। स्वागत है आपका हमारी हरियाणा चुनाव यात्रा में। इस वक्त मैं हरियाणा विधानसभा चुनाव कवर करने के लिए नूंह विधानसभा सीट पर आया हूं। नूंह मेवात इलाका ऐसा है जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, लेकिन विकास के नाम पर इस इलाके की अनदेखी की गई है। इस वक्त मैं गजरपुर गांव में हूं और यहां से जो लोग हैं, यहाँ गांव के रहने वाले लोग हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह का यहाँ माहौल है, काम हुआ है कि नहीं हुआ है। गांव के सरपंच हैं मुश्ताक, मैं आपके गांव में आ रहा था, अभी कई जगह सड़कें टूटी हुई हैं, बुरा हाल है, मतलब बहुत अच्छा काम इधर नहीं हुआ है। सर पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो आप आए, आपका स्वागत। विकास तो आप देख रहे हो, 10 साल में बीजेपी का शासन रहा है और विकास के हालात ये देख रहे हो, ना तो कोई गिरदावरी जो होती है खेतों की, यहाँ फसल का खराब होने का काम जो किया जाता है, रोडों की कोई सुविधा नहीं। NH आप देख रहे हो, ये दिल्ली अलवर रोड एकदम टूट के जर्जर हो चुका है, रोजाना कितनी मौतें होती हैं। तो विकास के नाम पे तो सर बीजेपी ने लोगों को ठगा है, कोई 10 साल में कोई विकास नहीं किया। कि हमने तो हरियाणा को नंबर 1 बनाया, लेकिन मैं जब नूंह में आया, मेवात में आया, तो इधर तो मुझे कुछ दिखाई नहीं सर दिया। मेवात में अगर विकास होता तो एक मेवात में जो पिछड़ापन का कलंक लगा हुआ है, तो ये तो पिछड़ापन का कलंक नहीं होना था ना, अगर विकास ये सरकार कराती। तो इस सरकार ने सर कोई विकास नहीं किया, विनाश का काम किया, एक मेवात को एक पिछड़ेपन पीछे धकेलने का काम किया। कोई इस 10 साल में कोई सरकार ने ऐसा विकास का काम नहीं किया। और आपके सामने सब देख लो आप, रोड की हालत क्या है, हॉस्पिटल की हालत क्या है। एक मेडिकल कॉलेज है लल्लड़ में सर, वहाँ पे ना टाइम पे कोई दवाई है, ना कोई टाइम पे डॉक्टर बैठते हैं। मेरे को कोई बता रहा था कि आप दवाई लेने जाते हो तो सब चीज़ें लिख देते हैं कि बाहर से लेके आओ। हाँ सर, यही है, अगर डॉक्टर के पास किसी दवाई की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मेडिसिन अगर एक गोली भी है तो वो भी बाहर से लिखते हैं। सर विकास के नाम पर तो यहाँ मेवात में ऐसा कुछ नहीं है। 10 साल में सर बहुत हालत नाजुक है। तो बाबा क्या नाम है आपका? उमर मोहम्मद है जी। उमर मोहम्मद साहब, कई चुनाव देख लिए होंगे आपने, मेवात के रहने वाले हैं। ये इतने चुनाव में मेवात में विकास क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, काम क्यों नहीं हो पा रहा है? देखो जी, बीजेपी का राज है, अभी जो कोई विकास तो हो नहीं रहा है। ऐसे ही लल्लड़ में जो ना डॉक्टर है, ना कोई गोली भी लिखते हैं तो बाहर से लेके आना पड़ता है। कोई मतलब विकास नहीं है जी, बस ऐसा ही है। मेवात तो पीछे का पिछड़ा हुआ इलाका है, इसको तो पीछे ही छोड़ रखा है। तो ये जानबूझकर होता है क्या कि मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, मेवाती लोग रहते हैं? तो क्योंकि मैं अभी फरीदाबाद से आऊँ, मैं गुड़गांव मानेसर से आऊँ, तो उधर अलग ही दुनिया दिखती है कि आप एक अलग दुनिया में आ गए हैं। यहाँ तो जी ऐसा ही है, बस पिछड़ा इलाका है मुसलमानों का, और नूंह इलाका तो और भी ज़्यादा जो है, ज़्यादा ही पिछड़ा इलाका है। बिल्कुल ना कोई सड़क है, ना कोई बिजली का है, ना पानी का। पानी का बहुत परेशानी है,
पानी नहीं है पीने के लिए, बिजली नहीं आती है, 2-2 3-3 दिन तक बिजली नहीं कितने घंटे आती है? मैंने सुना हरियाणा में ऐसे घंटों के हिसाब से बिजली आती है। बिजली तो जी ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 घंटा देते हैं, वो भी काट काट के। 2 घंटा कभी है, 3 घंटा कभी है। पूरा टाइम बिजली नहीं आती। कोई पूरी रात लाइट ही नहीं आती, पूरी रात बच्चे जो है परेशान होते हैं, सारे बड़े बूढ़े बाहर बैठे रहते हैं, कोई जी मतलब वो ही नहीं है। विज्ञापन में हरियाणा सरकार कह रही है 24 घंटे बिजली दे रहे हैं हम हरियाणा। यहाँ तो कोई नहीं है, नहीं जी। टाइम पे देते क्या देते हैं? बिल बिल। अच्छा, बिजली का बिल। तुझे बिजली नहीं आती तो वो भी नहीं आता? आती नहीं है तो बिल भी बहुत थोड़ा आता होगा। और क्या, बिजली नहीं देते, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट को आ गई, फिर काट लेंगे 1 घंटे 2 घंटे के लिए, फिर नहीं क्या आएगी। करते हो तुम? क्या करते हो? मैं तो ड्राइवर हूँ। पढ़ाई करते हो? पढ़ाई लिखाई नहीं, 8 तक पढ़ा हूँ। आगे क्यों नहीं पढ़े? कॉलेज नहीं, 8 तक करा रखा है सर। यहाँ स्कूल नहीं है? बड़ा हाई स्कूल नहीं है? अभी बनाया है, ये भी मास्टर ने करवाया थोड़ा बहुत काम इसमें। अच्छा जी। और बाकी बच्चे काम धंधा क्या करते हैं यहाँ पे? ये सभी ऐसे हैं जी, बेरोजगारी कोई। रोजगार चल हाँ। रहे हैं। आपका क्या नाम है दोस्त? राशिद। राशिद, क्या करते हो? मैं क्रिकेट खेलता हूँ जी, खेती बाड़ी करता हूँ। क्रिकेटर हैं और खेती बाड़ी करते हैं। तो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं कि गांव में इधर ही खेलते गाँव हैं? में ही खेलते इधर ही। हाँ जी। तो अब क्रिकेट मतलब इसका मतलब है कि आपका जुनून रहा होगा क्रिकेटर, क्रिकेट में करियर बनाना। हाँ जी, क्रिकेट में पर कुछ है तो है ही नहीं इधर, स्टेडियम नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं इधर। इधर नू मेवात में कहीं अच्छा ग्राउंड, कुछ स्टेडियम है? नहीं, कोई नहीं है, कहीं पे भी नहीं? कहीं पे भी नहीं है। ऐसे ही खेतों में साइड बहुत है, इधर नहीं है। हाँ जी, खेलने के लिए भी उधर ही जाते हैं। अंदर वो क्रिकेटर रह गया कि उसको मौका मिला? अंदर ही रह गई हमारी। कौन आपका फेवरेट क्रिकेटर है? विराट कोहली। विराट कोहली। हाँ जी। अच्छा, और आप क्या खेलते हैं? बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, क्या हैं? ऑलराउंडर है जी। ऑलराउंडर है। हाँ जी। तो ये बच्चों के लिए यहाँ खेलने की सुविधाएं नहीं है, तो बहुत सारे खिलाड़ी जो निकल सकते थे, अच्छा करियर बना सकते थे, वो तो इधर ही रह जाते हैं। सर नहीं, इधर कोई विकास भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इधर। तो मेवात तो बहुत पिछड़ापन है इसमें। नहीं, दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पे भी कुछ नहीं है। दिल्ली राजधानी है। 500 किलोमीटर दूर, कहीं दूर दराज का इलाका है। हाँ जी, दिल्ली राजधानी से भी कुछ भी नहीं है इधर। तो मेवात तो राशिद, हरियाणा सरकार कहती है कि हमने खिलाड़ियों के लिए बहुत काम किए हैं, करोड़ों रुपए का फंड दे रहे हैं, खेल नीति हरियाणा की बहुत अच्छी है। वो खेल नीति, वो फायदे वो मेवात में नहीं आते? नहीं सर, आते हैं, पीछे सरकार पैसे देती है, पर बीच में जो सरपंच है ना, वो खा जाता है जी। सारे ऐसे ही करप्शन बहुत है जी देश के अंदर। हाँ, करप्शन बहुत है देश के अंदर। ये सरपंच के पास पैसे आते हैं और वह खा जाता है पूरे को। अभी तक तो किट भी नहीं मिलती है। कुछ भी नहीं मिलती? हाँ, खेलते हैं क्रिकेट? हाँ, क्रिकेट ही खेलते हैं जी। आज तक किट तो हमें इतने दिन हो गए खेलते खेलते, आज तक ना किट मिली है हमें मतलब खेलने के लिए। जो भी लेते हैं अपने पैसे से करते हैं, जो भी कुछ कर लेते हैं, नहीं और कुछ नहीं मिला आज तक भी। कोई और स्पोर्ट्स की सुविधा है? कोई और दूसरा खेल? जैसे अभी ओलंपिक में गए थे हमारे लोग, बहुत सारे गेम्स में मेडल आए। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है जी। हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रिकेट को ही खेलते हैं, क्रिकेट की भी कोई सुविधा नहीं है। और चीज़ की तो होगी क्या जब क्रिकेट की नहीं है तो? करप्शन ज़्यादा है जी देश में। यहाँ आपके विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं आफ्ताब अहमद, उनसे कभी गए मदद मांगने के लिए? नहीं सर, करा था उनके पास फोन भी, कोई अब वो नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कहता ही नहीं, कुछ कोई नहीं दबाता। कोई कुछ नहीं दिला? हाँ जी, कोई नहीं दबाता। सारा सब अपने आप खर्च करना पड़ता? हाँ, अपने आप करते, कमाते, लेके आते क्रिकेट और फिर खेलते हैं जी। और रोजगार क्या करते हैं? कुछ काम धंधा करते हैं भाई? बस जॉब करते हैं, छोटा। क्या काम करते हैं? बस वैसे ही फील्ड में वेरिफिकेशन कर लेते हैं सर। फील्ड वेरिफिकेशन का काम है। तो सरकारी नौकरियों के फॉर्म निकलते हैं, 10वीं पास 12वीं पास वाले, वो फॉर्म भरा कोई? सर जी कहाँ भरे हैं, कोई जब भी कैंसिल हो जाए पेपर भरे हमने, पर आगे जाके वो कैंसिल हो जाए, एक भी भर्ती ना निकली। वो तो कह रहे हैं 1.5 लाख नौकरियां दी हैं, विज्ञापन आते हैं अखबार। हमारे सिविल कोर्ट में 20 बाढ़ लगे हैं, वो भी रोहतक साइड के। मेवात में बाढ़ ना सर, एक भी बाढ़ ना लगो मेवात को, बता कैसे ना लगो? ये राजनीति तो सर। तो आपको लगता है भेदभाव करते हैं ये लोग? हाँ, भेदभाव बहुत सर। ज़्यादा भेदभाव। यूनिवर्सिटी तो आई ना रही सर, ये सबकी यही तो मेवात पूरी मांग रही है। स्टेडियम कुछ रोड मांग रहे हैं 248 NH, कुछ ना। सड़क बन जाए, यूनिवर्सिटी बन जाए, खेल का स्टेडियम बन जाए, बुनियादी सुविधाओं की मांग है। हाँ जी, सब तो ये बीजेपी सरकार ने 10 साल में इतना सारा कुछ दावा तो बहुत किया है, लेकिन मेवात में कुछ भी काम नहीं करते। बीजेपी सरकार कैसी रही?
सर जी यहाँ कहाँ बीजेपी आवे है, एक भी सीट ना लिखड़े यहाँ तो। हरियाणा में लेकिन उनकी सरकार रही ना 10 साल। हरियाणा में रही है सर जी। मेवात देख बैकग्राउंड पिछड़ा हुआ है। कुछ भी नहीं किया इनने मेवात के लिए जी, कुछ नहीं किया मेवात के लिए। मेवात के लिए कुछ नहीं किया। हाँ जी, कुछ नहीं किया, बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया जी। कांग्रेस वाले करते हैं। हाँ कांग्रेस वाले करते हैं, पहले किया था 10 साल पहले। ये रोड जो भी बने थे उनने ही बनाए थे, कांग्रेस की देन है जो भी है। मेवात में जी क्या कहना चाहिए? सर मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी 10 साल पहले कांग्रेस सरकार थी ये उसी की देन है, जहाँ आज हम पक्के पे खड़े हैं। और बीजेपी सरकार में कोई भी कार्य नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज आया है वो भी 10 साल पहले कांग्रेस सरकार में आफ्ताब के नेतृत्व में वो काम हुए हैं। और ये जो हमारे गांव में आज जो भी ये विकास है ये आफ्ताब की देन है कांग्रेस सरकार की। बीजेपी ने भेदभाव करा है, ओनली गोरक्षक हिंदू मुसलमान अन्य ये ऐसी बातें पे लगी होती है। आपका नाम क्या है? जाहिद। जाहिद, ये मैं सब जवान बच्चों से ये सवाल पूछूंगा, ये नू मेवात में जो हिंदू मुसलमान का दंगा होता है, पिछली बार वो मंदिर में हुआ, गोरक्षक के नाम पे यहाँ लिंचिंग होती है, ये बुरा लगता है कि यार हमारे इलाके में हम सब लोग रहते हैं और ऐसा एक ऐसी इमेज बना दी गई है कि मेवात के लोग इस तरह के होते हैं, मुसलमान ऐसे होते हैं। बुरा लगता है जब ये सब सुनते हैं? बिल्कुल बुरा लगता है जी सर, ऐसा कुछ नहीं है। अभी एक मामला हुआ था राजस्थान में, मामला हुआ है, गोरक्षक वही थे उन बजरंग दल वाले, और यहाँ आके मेवात में टेक दी है वो गाड़ी। हाँ मेवात में टेक दी गाड़ी ने, भाई मेवात में गोरक्षक गाय लेकर आ रहे हैं ये। हाँ ऐसा मामला है। नासिर और जुनैद का भी हुआ है। हाँ वही मामला, ऐसा कुछ नहीं था तो बजरंग दल की वजह से। और मेवात सबसे जो मेन कमी है ना सर यहाँ पे, एक तो यहाँ पे लाइट की है और बिजली की है और एक यूनिवर्सिटी की है। ये अगर तीनों चीज़ अगर मेवात में आ जाती है ना तो यूनिवर्सिटी से बच्चों को विकास होएगा। और लाइट है, अगर लाइट भी पूरी मेवात में जो पिछड़ा इलाका बना रखा है जो बना रखा है ना, ये बना रखा है। और जो हिंदू मुसलमान होता है ना, ये बीजेपी की एक राजनीतिक खेल है अपनी सरकार बनाने के लिए ना, तो ये करवाती है ये खेल हिंदू मुसलमान करने का। और ये जो अगर यहाँ पे जो भी हमारी डिमांड है ना, एक तो यहाँ पे बोले जाता है कि 24 घंटे लाइट उपलब्ध है, लेकिन 24 घंटे लाइट उपलब्ध नहीं है। यहाँ मुश्किल से मुश्किल 10 या 12 घंटे लाइट देते हैं, टोटल ही 10-12 घंटे लाइट है। और लाइट देते हैं और उसके बाद में बिल हर व्यक्ति के देना पड़ता है। पूरे गाँव में मीटर लगे हुए हैं, लेकिन बिजली की कोई सुविधा नहीं है, पानी की कोई सुविधा नहीं है। सब गाँव में टैंकर डलवाते हैं, हर घर से पानी आता है। हाँ हर घर में टैंक कुंडे खुदे हुए हैं, हर घर में टैंकर डलता है। पानी की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, और ना स्कूल की कोई सुविधा है। 8वीं तक है हमारे एक टीचर हैं, उसने तो थोड़ा सा विकास भी करवाया है स्कूल में, बाकी और कोई ऐसी सुविधा नहीं है यहाँ पे। और आप किसी भी मेवात के ऐसे स्कूल को देख लो, अभी आया ये आरोही स्कूल, इसमें शुरू में अच्छा था, बहुत अच्छा था। इसमें शुरू में टीचर भी सारे अवेलेबल थे, वो उसके बाद में टीचर भी यहाँ से सब चले गए। ऐसा ही लड़का वो है, वहाँ डॉक्टर अवेलेबल थे। उसके बाद में कोरोना हुआ था, उसमें सारी जो भी यहाँ मशीन भेजी हुई थी वो सब यहाँ से ट्रांसफर कर दी थी। कोई दिल्ली के लिए, गुड़गांव के लिए, यहाँ से मेवात के लोगों के लिए नहीं छोड़ा। नहीं, मेवात के लिए कुछ नहीं छोड़ा। यहाँ पे कोई भी इमरजेंसी केस होता है तो सीधा रेफर करते हैं दिल्ली के लिए, या रोहतक या दिल्ली। और यहाँ पे ऐसा कोई भी सुविधा नहीं है। अगर कोई गरीब व्यक्ति है, अगर यहाँ से लड़ चला गया तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो उसे यही बाहर ही भेजेंगे, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ अगर पैसे होते तो सरकारी में जाना नहीं पड़ेगा, और नहीं है तो सीधा जाएगा तो, या फिर आदमी मौत और ज़िंदगी यहीं पे। का नाम क्या है? मेरा मुकीम है जी। मुकीम, ये जैसा मैं भाई से पूछ रहा था, मुसलमान होना इस तरह से बना दिया गया देश में, प्रधानमंत्री भी बोलते हैं जैसे कोई अपराध हो गया हो। मुसलमान होना जैसे कोई गुनहगार आदमी हो गया हो। बाहर जाते हो, आपके लोग इलाके में आते हैं, एक मुसलमान के तौर पे कुछ असुरक्षा महसूस होती है कि भाई क्या हो रहा है? मुसलमान का तो ये ऐसे है कि जब से बीजेपी आई है ना 2014 से, उसके बाद में हम देखने को मिल रहा है कि हिंदू मुसलमान जब से हो रहा है। उससे पहले 2010, 11, 12 में कभी ऐसा कोई हमें महसूस नहीं हुआ। आज ऐसा माहौल है, अगर हिंदू या मुसलमान हम कहीं हिंदू इलाके में चले जाते हैं ना तो वहाँ पे एक डर महसूस होता है, क्योंकि लोगों ने ये राजनीतिक के उसमें बना रखा है। और ये जो जैसे जय श्री राम के नारे लगाते हैं, ये लोगों पे कहवा के लगाते हैं। आज तक किसी भी मुसलमान ने XYZ किसी मुसलमान ने
अल्लाह अकबर का नारा अभी तक नहीं लगाया। आप देखते हो 24 घंटा ऑनलाइन रहते हो मीडिया पे, उसके बाद में आपने ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी होगी जो मुसलमान भाई अल्लाह अकबर का नारा किसी से ज़बरदस्ती लगवा रहा हो, नहीं देखा ना। और ये जय श्री राम के नारे लगवाते हैं, जो ये मतलब है टीका लगवाते हैं, ये सब हिंदू और एक जो अनपढ़ता है ना, पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो हिंदुओं में भी या मुसलमानों में पढ़े लिखे लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। जिनके पास कोई धंधा नहीं है, जो बेफालतू के लोग हैं, उनका ये हाल है। और बजरंग दल का तो ये 2014 से हुआ है, जब से बीजेपी आई है उसके बाद में बजरंग दल नाम से सुनने को मिला है हमें। उसके पहले ऐसा कोई बजरंग दल नहीं था। और अब जो ये अब नासिर जुनैद मारे गए थे राजस्थान में, उन्हें जिंदा जला गया, उनका कोई ऐसा मैटर नहीं था। और ना ही जब उसमें जांच हुई थी, सीबीआई ने जांच करी, ऐसा कोई मैटर नहीं पाया गया था। उसके बाद में बजरंग दल वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बजरंग दल वालों का यहाँ काफ़ी आतंक रहता है और कई मैं उनके बयान देखता हूँ, बोलते हैं ये मिनी पाकिस्तान है, ये छोटा पाकिस्तान है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अपने इलाके में निकलने में डर लगता है कि भाई रात में देर सवेर हम निकलें और इस तरह से आ जाएं वो लोग। ये सर एक मेवात है ना, एक मोहब्बत का पैगाम है। यहाँ पे ना कोई भी अगर हिंदू कोई भी भाई अगर आता है कहीं से, तो उसे कोई भी नफरत नहीं करता, अच्छी मोहब्बत है यहाँ पे। और आप कभी भी देखोगे मेवात में, आप कहीं भी घूम लो, आप रात के 12 बजे या 2 बजे किसी भी टाइम घूम सकते हो, 24 घंटे। आप कोई भी डर महसूस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मोहब्बत दी जाती है, ना कि नफरत फैलाई जाती है। ऐसा ये जो दिखाया गया है ना नूह में, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ये तो दिखाया गया था सर मीडिया भी जो XY बहुत सी मीडिया थी, वो बीजेपी वाली मीडिया थी, बिकी हुई मीडिया थी, जो ये दिखा रही थी। जो यहाँ की मोहब्बत और पैगाम वो नहीं दिखा रहे थे उस पर, सीधा उस पर तो कट्टरपना दिखा रहे थे न्यूज़ चैनलों पे। खबरें देखते हैं, टीवी देखते हैं, थोड़ा गुस्सा आता है कि यार ये गुस्सा तो आता है। ये सर गुस्सा नहीं आएगा क्या? जहाँ मोहब्बत मिलती है, मोहब्बत का पैगाम मिलता है, वहाँ अगर नफरत फैलाई जाएगी, मिनी पाकिस्तान बोला जाएगा, तो नफरत तो होगी ना। जो ये दंगा हुआ है नूह में, मैं तो एक बात बोलना चाहता हूँ, ये DC और SP उस दिन यहाँ नहीं थे। बहुत बड़ी बात है, जिम्मेदार लोग हैं, अधिकारी हैं, वही लोग नहीं थे, तो ये क्या दर्शाएगी ये जनता? उन्हीं का मामला है, ये सरकार ने करवाया ये दंगा, ये जनता यहाँ की लोकल जनता ने नहीं करा ये मामला, ये इस बीजेपी सरकार ने ये दंगा कराया है। राजनीति कह रहे थे कि मुझे कहीं मैं हिंदुओं के इलाके में जाता हूँ, कुछ ऐसा हो जाता है, थोड़ा डर लगता है कि कहीं कोई बात ना हो जाए। आपको भी ऐसा लगता है अनुभव? नहीं, वो बात तो है जी, जैसे वो चल रही है इस सरकार में 2014 से कि भाई जय श्री राम, ऐसी नेगेटिव बात निकालते हैं ये लोग, उसी के माध्यम से हम तो ये महसूस करते हैं। हाँ, महसूस करते हैं ये चीज़ हम। तो ये यहाँ नूह के नौजवान युवा जिनको अपने ही देश में अगर असुरक्षित महसूस हो तो जाए कहाँ, सवाल है। नूह के लोग हैं और इनका कहना है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर इन्हें इनकी एक इमेज ऐसी बना दी गई है, इनके नाम पर कलंक लगा दिया गया है और बदनाम करने की पूरी कोशिश हुई है। विकास के नाम पर यहाँ सड़कें, रोड आपको मिलेगा नहीं, आपको यहाँ पानी की सुविधा मिलेगी नहीं, अस्पताल यहाँ पर मिलेंगे नहीं, किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर या रोजी रोटी के लिए कंपनीज़ या फैक्ट्रीज़ यहाँ नहीं मिलेंगी। बस हिंदू मुसलमान के नाम पर किसी तरह राजनीति होती रहती है। इस बातचीत पर आपका क्या कहना है? चुनावी यात्रा को आप कैसे देख रहे हैं? कमेंट करके लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।